नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय कार्य बल। यह आज हमारा टॉपिक है। आइए इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद हम 10 MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आखिर क्यों चर्चा में है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो देख लेते हैं। FATF ने अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ देशों के प्रयासों पर कड़ी निगरानी की घोषणा की है। तो इसलिए यह चर्चा का विषय है। तो आइए देख लेते हैं FATF आखिर है क्या। तो इस सबसे पहले FATF का फुल फॉर्म देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह इसका फुल फॉर्म है। एक अंतर सरकारी नीति निर्माण निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन, आतंकवाद के वित्त पोषण और विनाशकारी हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए वैश्विक मानक तय करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में G7 शिखर सम्मेलन पेरिस में हुई थी इसकी स्थापना। याद रखिएगा 1989। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है इसका मुख्यालय। इसके अलावा कार्य विस्तार इसका 2001 में आतंकवाद वित्त पोषण को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं ये भी देख लेते हैं। तो वैश्विक AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अलावा CFT यानी कि काउंटर टेरर फाइनेंसिंग, मानकों को विकसित करना और बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके अलावा सदस्य देशों की नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन करना, देशों को प्रभावी वित्तीय अपराध रोधी ढांचे बनाने में सहायता देना, आतंकी वित्तीय नेटवर्क को खत्म करने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख कार्य क्या हैं? तो FATF की सिफारिशें। तो FATF द्वारा जारी 40 वैश्विक मानक जिनके आधार पर देश मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो याद रखिएगा 40 मानक हैं जिनके खिलाफ यह कार्रवाई करता है। इसके अलावा म्यूचुअल मूल्यांकन में FATF सदस्य देशों की निगरानी करता है और इन मानकों को कितनी प्रभावशीलता से वह लागू कर रहे हैं वह इन बातों की भी निगरानी रखता है। उसके अलावा और क्या इसके उद्देश्य हैं? तो उच्च जोखिम वाले देशों की पहचान भी करता है, यानी कि जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जिनको डाला गया है उनकी पहचान करता है। इसके अलावा नवीन खतरों पर भी यह चेतावनी जारी करता है, जैसे कि FATF क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन भीड़ फंडिंग और डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नए खतरों पर देशों को जागरूक करता है। इसके अलावा FATF द्वारा जारी सूची, तो ग्रे लिस्ट पहली इसकी सूची जारी की जाती है। जिन देशों की AML CFT नीतियों में रणनीतिक कमजोरियां हैं, इन देशों में FDI, वित्तीय रेटिंग और ऋण पर भी असर पड़ता है। यानी कि ग्रे लिस्ट में जिनको जारी किया जाता है उनको विदेशों से लोन लेने में और FDI निवेश करने में भी काफ़ी बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा जो देश ब्लैक लिस्ट में होते हैं उनको देख लेते हैं। हाई रिस्क जुरिडिक्शन, जो देश आतंक वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में सहयोग नहीं करते उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। वर्तमान में सदस्य कौन है? उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार इसमें हैं। FATF का वैश्विक महत्व क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को मजबूत बनाता है, आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की आर्थिक गतिविधियों को सीमित करता है,
देशों की घरेलू कानूनी और संस्थागत क्षमताओं को सशक्त करता है। इसके अलावा भारत और FATF, तो भारत को 2010 में इसका पूर्ण सदस्य बनाया गया, यानी कि भारत बना इसमें पूर्ण सदस्य कब? 2010 में। संबद्ध समूह कौन है? तो एशिया पैसिफिक ग्रुप और यूरेशियन ग्रुप में भारत इसका समूह का सदस्य बना। उसके अलावा हम देख लेते हैं भारत FATF के AML CFT मानकों को तय करने और लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, भारत इनके भी मानकों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए अब FATF पर आधारित 10 MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, FATF की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1991, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 2001 और ऑप्शन डी 1995। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसको अभी हमने देखा, पेरिस फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। FATF का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी कर वसूली करना, ऑप्शन सी मनी लॉन्ड्रिंग और वित्त पोषण से लड़ना और ऑप्शन डी मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण से लड़ना। अगला प्रश्न है, FATF की ब्लैक लिस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी भूटान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी म्यांमार। म्यांमार और उत्तर कोरिया जैसे देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष FATF का पूर्ण सदस्य बना? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2015 और ऑप्शन डी 2020। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2010 में भारत पूर्ण सदस्य बना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। FATF की ग्रे लिस्ट में आने से किसी देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विदेशी निवेश और वैश्विक ऋण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। FATF द्वारा कुल कितनी सिफारिशें जारी की गई हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 और ऑप्शन डी 50। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40 सिफारिशें जारी की गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, FATF ने आतंक वित्त पोषण को कब अपने कार्य क्षेत्र में शामिल किया है? इसके ऑप्शन है 1990, 2001, 2005, 2011। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2001 में आतंक वित्त पोषण को अपने कार्य क्षेत्र में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, FATF किन आधुनिक खतरों पर देशों को चेतावनी देता है? ऑप्शन ए केवल युद्ध, केवल कृषि संकट और केवल खाद्य संकट। तो ये तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन सी बचता है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्रिप्टो करेंसी, भीड़ फंडिंग और डिजिटल लॉन्ड्रिंग पर भी चेतावनी देता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत FATF के किन क्षेत्रीय समूहों का सदस्य है? आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि हमने अभी देखा है। यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।